मैं एमसीए करके घर पे आकर के बैठ गया था, जॉब नहीं मिल रही थी। इसके बाद मैंने एक स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन की, असिस्टेंट कंप्यूटर टीचर के रूप में काम किया। मैं TRE 4 का एस्पायरेंट भी हूँ। कुछ मात्रा में बनाना का ट्री भी है। यहाँ का सौंदर्य देखने योग्य है। और ये रहा मुर्गा फार्म। कंपनी ने पुणे ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन के लिए मेरी फ्लाइट भी बुक कर दी है। फाइनली ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया। नमस्ते दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से हो लाइक BCA, MCA, BTech और आप अपना कैरियर शिफ्ट करना चाहते हो इंजीनियरिंग रोल में लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर या IoT इंजीनियर या फिर फुल स्टैक डेवलपर, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं हूँ राजन और मैं आपके साथ शेयर करूँगा मैं अपना रियल जर्नी टीचर टू IoT इंजीनियर। मैं MCA ग्रेजुएट हूँ और रिसेंटली मैं IoT इंजीनियर के रोल के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। और अभी मेरी पोस्टिंग अहमदाबाद जो कि गुजरात स्टेट में आता है वहाँ पे है। और कंपनी ने पुणे ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन के लिए मेरी फ़्लाइट भी बुक कर दी है। ये जर्नी ईजी नहीं थी लेकिन पॉसिबल ज़रूर थी। सी गाइज, मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा था, किस कारण से मैं बता रहा हूँ कि ये पॉसिबल था, मैं जो बोल रहा हूँ इसके पीछे का जो रीज़न है, जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो किया। इनिशियली जब मैं MCA में था तो वहाँ पे हिंजेवाड़ी करके, पुणे महानगर के अंदर एक हिंजेवाड़ी करके सिटी थी, जहाँ पे मैं जाया करता था जब ऑफ कैंपस हायरिंग होती थी। वहाँ पर मैं विप्रो कंपनी में गया था। वहाँ पे मैंने क्या देखा कि बहुत से सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से लोग जो है वो सपोर्ट और अदर डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इवन उनको मिल भी नहीं रहा है, लेकिन उनका क्या जो जिसका आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इकोनॉमिकली वीक है, उनको चाहिए ही पैसे, तो वो तो ज्वाइन कर लेते थे। लेकिन जिसको चाहिए था कि नहीं मेरे को इसी बैकग्राउंड में चाहिए, लाइक सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में ही चाहिए, तो वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर मिल गया। लेकिन मैं क्या प्रीफर किया कि मेरे को सिर्फ एक ही कोई स्पेसिफिक कंपनी के रिगार्डिंग अपना ये करना है, प्रिपरेशन करना है। और उसके लिए जो रोल मेरे को चाहिए उस स्पेसिफिक रोल के लिए मैंने प्रिपरेशन किया। तब जा कर के मुझे ये थोड़ा सा इजी हो गया था क्रैक करना। अभी क्या है, बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा भाई भी है बीटेक में, और MCA में मेरे दोस्त अभी भी है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। नोएडा में, गुड़गांव में है। वो अभी भी जॉब के लिए ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस ट्राई कर रहे हैं। मैं क्या बोलूँगा कि देखो देखो रियल में होता क्या है कि तुम्हारे पढ़ाई करने के दौरान, लाइक तुम अगर पढ़ने जाते हो कहीं पर अपने गांव से, छोटे कस्बे या शहर से किसी नगर या महानगर में, लाइक मैं गया था अपने गांव से महानगर, पुणे जैसा महानगर में, तो वैसे में तुम्हारा पेरेंट के साथ साथ सोसाइटी का भी एक्सपेक्टेशन जो होता है कुछ रहता है। लाइक तुम्हारे पेरेंट किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम कुछ तो रिजल्ट दिखाओगे। और जिस हिसाब से अभी मार्केट सिनारियो, सॉरी, जॉब रिसेशन चल रहा है और मार्केट सिनारियो है, तुम लोग को पता ही होगा, नॉट एन ईजी टू ग्रैब एनी अपॉर्चुनिटी इन योर रिलेटिव डिपार्टमेंट। सो मैं क्या बोलूँगा कि तुम लोग सोसाइटी को लेकर के ये हट मत हो कि क्या कौन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। मतलब तुम अपना 100% दो। और जो मैं बता रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक कंपनी के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करो, जैसे कि मैंने किया था। तो ये तुम्हें देखो, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, सपोज तुम्हें गूगल के लिए तुम्हें काम करना है, तो अब गूगल में तुम्हें कौन से रोल पे काम करना है। मान लो सॉफ्टवेयर AC1 सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेवल 1 पे काम करना है, तो तुम्हारे अंदर क्या स्किल है और उसको क्या स्किल चाहिए, उन दोनों के बीच में कुछ तो गैप होगा। लाइक तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होगा, लाइक वो स्किल पर काम करो और उस गैप को भरो, देन अप्लाई करो, तब कुछ होगा। ऐसे सोच लेने से कि मतलब मैं पढ़ रहा हूँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब ये देखना है। ठीक है, तो बाकी यही है। देखो गाइज, मैं समाज को लेकर के चिंतित नहीं होने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरी आप बीती है। मैं भी फ्रस्ट्रेट होता था और फिर जा कर के सोचा करता था कि वो मेरे को देखेगा कि मास्टर डिग्री होने के बाद भी इसके पास जॉब नहीं है, आकर के घर में बैठा है, तो फिर मेरे को बुरा लगता था।
लेकिन मैं क्या सजेस्ट करूँगा, डोंट बी पैनिक, ओके, एंड ट्राई योर बेस्ट विथ पीस ऑफ माइंड। मतलब शांति से तैयारी करो। देखो जनरली नेसेसरी क्या है ज़िंदा रहने के लिए, सबको तो एक ना एक दिन मरना ही है, तो ये भाग दौड़ करना नेसेसरी क्यों है। मैं इतना समझता हूँ कि मेरे को ज़िंदा रहने के लिए एक फ्रेश एयर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, पानी होना चाहिए, जो कि जनरली गांव में कस्बों में अच्छा ये दोनों मिल ही जाता है। और खाने के लिए तो कोई मरता है नहीं, मतलब कुछ तो कर ही लोगे, हाथ पाँव है तो कहने का मतलब ये है कि तुम टेंशन मत लो, तुम अपना 100% दोगे तभी जा कर के कुछ तो रिजल्ट मिलेगा सक्सेसफुली। ठीक ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैं एमसीए करके घर पे आकर के बैठ गया था, जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैं स्पेसिफिक रोल के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। ठीक है, देखो मैं तुम्हें इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि खाने के लिए कोई नहीं मरता खाने के बगैर, क्योंकि जो गार्जियन, जो पेरेंट्स तुम्हें इतना प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए खर्चा कर सकता है, वो खाने के लिए तो उसके पास होगा ही। ठीक है, और अभी देखो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ये ब्रश करने के लिए नीम का टहनिया है, ठीक ना। तो खाने के लिए इसी वीडियो में तुमको दिखाऊंगा कि जो भी जनरली हम लोग डेली लाइफ में ग्रीन वेजिटेबल यूज करते हैं, वो सारा मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग्स करता हूँ, तो वो किसान को होते ही है किसान के पास। ठीक है, मैंने अपनी स्कूलिंग पटना यूनिवर्सिटी बिहार से कंप्लीट की। उसके बाद ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन रांची से की, और फिर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से किया। एमसीए के बाद मुझे लगा कि गवर्नमेंट जॉब या टीचिंग ही बेस्ट ऑप्शन होगा, इसलिए मैंने बिहार स्टेट पेपर 2 जो कि सीनियर सेकेंडरी टीचर के लिए होता है, गवर्नमेंट जॉब होता है, उसको मैंने 2 टाइम्स क्वालिफाई किया। तो अभी उस हिसाब से मैं TRE 4 का एस्पायरेंट भी हूँ, कंप्यूटर टीचर का, फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसके बाद मैंने एक स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन की, जहाँ मैंने टेक्निकल इंजीनियर के रोल में 1 साल का रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस लिया। लेकिन कुछ वर्क एनवायरनमेंट इशूज़ के कारण मुझे वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा। फिर मैं अपने होम टाउन सासाराम वापस आया, और वहाँ पे संत पॉल स्कूल में असिस्टेंट कंप्यूटर टीचर के रूप में काम किया। टीचिंग मुझे पसंद थी, लेकिन मुझे लगा कि ग्रोथ और एक्सपोजर थोड़ा लिमिटेड है। फाइनली मैंने अपनी लास्ट कंपनी के कंपटीटर का इंटरव्यू क्रैक कर लिया है, जो कि टोटल 4 राउंड हुए थे। पहला टेक्निकल, दूसरा टेक्निकल विथ मैनेजर, एंड द सेकेंड लास्ट विथ CEO, कंपनी के जो CEO हैं उनके साथ, और लास्ट HR राउंड जिसमें सैलरी निगोशिएशन होता है। और उसके बाद मैंने ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट कर लिया अपने कंपटीटर कंपनी का, जो कि वेंडिंग इंडस्ट्री में एक वेल एस्टेब्लिश्ड कॉरपोरेट कंपनी है। यहीं से मेरी कॉरपोरेट लेवल जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट हो रही है। तो अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ। ये है हमारे मित्रगढ़, यहाँ पर ग्रीन चिली भी है, ब्लैक चिली भी है। यहाँ पर एक पपीता है, एक पपाया हम ले जाने वाले हैं। कोई भी इसमें से एक इसको तोड़ लेते हैं। बहुत ही अच्छा फॉर्म है यहाँ पे, ये मुर्गी फार्म है, मतलब मुर्गा फार्म है, पोल्ट्री फार्म। और यहाँ पे ईख वगैरह भी है, साग है, और ये पपाया है, इधर में गुआवा वगैरह है, उधर में दाल भी है, रहर दाल। ये है रहर दाल। ये है साग, इसको हम लोग खेसारी का साग बोलते हैं। में करेला भी है, जो कि अभी इनिशियल स्टेज पर है। और यहाँ पे ना जाने क्या क्या लगा रखे है। ये प्याज हो गया, अभी ये
प्याज इसमें से निकल करके खाली जगहों पे रोपा जाएगा। और ये है धनिया, यहाँ पे गोभी है। मतलब जो भी बेसिकली ग्रीन वेजिटेबल नेसेसरी होते हैं डेली के खाने के लिए, वो सारा चीज़ है यहाँ पे। ये पालक साग है और ये बीन्स है, ये बीन्स है। यहाँ पे कुछ मात्रा में बनाना का ट्री भी है। अभी ये भी अपने इनिशियल स्टेज में ही है। यहाँ का सौंदर्य देखने योग्य है। और ये रहा मुर्गा फार्म, और ये साइड में ही हाईवे है। इस YouTube चैनल पर मैं शेयर करूंगा डेली लाइफ ब्लॉग्स, जॉब रियलिटी विदाउट फेक मोटिवेशन, कैरियर गाइडेंस और स्टडी टिप्स और कैरियर मिस्टेक जो मैंने की और रियल एक्सपीरियंसेस। अगर आप कैरियर कन्फ्यूजन में हो या BCA MCA या BTech बैकग्राउंड से हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम पुणे की ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन वीडियो डालूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।